मोजेज साफी हजरात, प्रिंट व इलेक्ट्रिक मीडिया के साथियों, कैमरामैन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के हकपरस्त अरकान असेंबली एक बार फिर आपके सामने सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस, बदउनवानी, करप्शन और उसके नतीजे में शहरियों के मसाइल की निशानदेही करने के लिए आपको जहमत दी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक सेक्रेटेरिएट मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मुनक्किद की जा रही है। और इसमें आज मेरे साथ हमारे हकपरस्त रुकने कौमी असेंबली प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल अलीम खानजादा भाई, रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद नासिर यासीन कुरैशी भाई, अरकान हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट इंचार्जेस सईद अजीज भाई, नदीम भाई और दीगर तमाम साथियों के साथ आपके सामने मौजूद है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 47 से ज्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जिन पे बात की जा सकती है, जिसपे पिछले 18 साल से वो न सिर्फ हुकूमत कर रही है बल्कि वहां पर बदतरीन करप्शन, अखरबा परवरी और बैड गवर्नेंस की मिसालें कायम कर दी हैं। गुज़िश्ता 18 साल से उनको मिलने वाले 21,000 अरब का हिसाब तो उनसे हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके नतीजे में होने वाली आवाम को मुश्किलात और परेशानी का हिसाब भी आवाम लेने के लिए तैयार है। हम जो ज्यादा जिक्र करते हैं, आप और हम जो ज्यादा जिक्र करते हैं वो उन शहरी मसाइल का करते हैं जो फौरी नौयत के हैं, जिसमें पीने के साफ पानी का ना आना, निकासी आब के मसाइल, सड़कों की तामीर का ना होना, अस्पताल स्कूलों में फर्नीचर तक और स्कूलों की हालत जार का ना होना है। इसके अलावा जो मसाइल है आवाम को, यानी कि आटा महंगा मिल रहा है, इसकी अगर बात की जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा कि आटे पे किस तरह 130 अरब की करप्शन की गई। इस दफा 130 अरब की, कि किस तरह महंगी गंदुम 14,000 रुपए की बोरी को 8,000 रुपए में बेचा गया। दोबारा से सब्सिडी देके आटे गंदुम खरीदी गई। वो अगर छोड़ दें और हम बात करें नहरों की सूरत हाल को, तो बाकी सिंध की तो बात अलग है ही है। हैदराबाद से गुजरने वाले लाइन चैनल की भी अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि वो भी टूट फूट का शिकार है। हैदराबाद से जितनी नहरें गुजर रही हैं, उनके सीपेज की वजह से वहां के शहरी भी परेशान हैं और पानी तेल के जमींदारों को नहीं मिल रहा। पूरे सिंध में पीने के पानी के साथ साथ आबपाशी के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है और उसके लिए मुजाहरे हो रहे हैं। जो लोग टेल एंड पे बैठे हैं, खैरपुर गंबो में बैठे हैं, मलकानी शरीफ के पास बैठे हैं, झुड्डों में बैठे हैं या मिठराव जमराव केनाल के टेल में बैठे हैं, वो सारे के सारे पीने के पानी की कमियाबी का शिकार हैं। जमीनों पे कब्जे की बात करें तो वो भी आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे एक माफिया के अंदाज में कब्जा किया जा रहा है। वहां बेचने वाले लोग तो मासूम लोग हैं जो कहते हैं हमने स्टाम्प पे खरीदा है, और जो लोग बेच रहे हैं उनके ऊपर कोई भी आज तक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो सिंध पूरे की बात छोड़े, हैदराबाद के शहरी इलाके जहां लोग फिटों में जमीनें खरीदते हैं, वहां एकड़ों में कब्जे करके जमीन को बेचा जा रहा है। इसके बाद रेवेन्यू की करप्शन की बात करें तो आपके सामने आ ही गया था कि किस तरह एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक अमलदार जो कि अभी यूटी था, यानी कि अंडर ट्रेनिंग था, उसके आप कारनामे देखें और जिस तरह उसको पकड़ा। हमारे माशरे की रिवायत है कि जो पकड़ा गया वो ही चोर कहलाता है। चोरी तो सब कोई कर रहे होते हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं देगा। अगर आपने ये तहिया कर लिया है कि सिंध के वो इलाके जो शहरी इलाके कहलाते हैं या वो हल्के जो अपोजिशन के हल्के, उनको नजरअंदाज करके आप सिर्फ अपने हल्कों में, अपने इलाकों में तरक्की करेंगे, तो याद रखें इससे आप सिंध की खिदमत नहीं कर रहे, सिंध को दोबारा एक अजाब में मुब्तला कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 72 में मुब्तला किया था। वो हम समझते हैं कि 2026 में दोबारा वो उसमें मुब्तला करती जा रही है कि सिंध के अवाम में तफरीक करें, सिंध के अवाम को तकसीम करें, सिंध के इलाकों को इस तरह बांट दें कि वो नजर आए कि ये इलाका किसी और का है और ये इलाका किसी और का है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फस्तायत का, इस शावनिज्म का सख्ती से मुखालफत और मजम्मत करते हुए ये बात का ऐलान करते हैं कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने जिस तरह महाजिर हकूक का बेड़ा उठाया है, जिस तरह वो बात शहरी हकूक की करती है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सिंध के रहने वाले एक एक जबान बोलने वाले के, जो सिंध में रहने वाला है, जो सिर्फ पाकिस्तान का शहरी है, उसके हकूक की बात पहले भी की थी, आइंदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह करते जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ मुख्तदर हल्कों से कि 21,000 अरब तो जो सिंध गवर्नमेंट से हिसाब लेना है, हमें जरा पिछले 4 साल इक़्तिदार का हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी हिसाब लेना है कि किस तरह 5.5 अरब का सालाना बजट रखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और किस तरह 1.5 से 2 अरब सालाना बजट टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, और किस तरह 1 करोड़
44 लाख रुपए यूनियन काउंसिल के बजट का, इसका हिसाब कौन लेगा? इस पे जो करप्शन हुई है, इनके जो फंड्स खुर्द हुए, जिनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जो आवाम के फलाह बहबूद पे लगने चाहिए थे पैसे, उनको किस तरह लाया किया गया, किस तरह जेबों में डाला गया, उसका हिसाब भी हम इनसे मांगते हैं कि वो हिसाब हमें दिया जाए। और जो आपने हैदराबाद की शहरी प्रॉपर्टी को, चाहे लतीफाबाद की गोश्त मार्केट हो, चाहे शहर की जो प्रॉपर्टी है जो बल्दिया की, उनको जिस तरह बेचा गया है, आप सबके पास उसका रिकॉर्ड, उनका मुक्तदर हलकों को नोटिस लेते हुए इसे जवाब तलब करना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि ये सारे पैसे अवामी खजाने के होते हैं, किसी और के नहीं होते। मौजूद साफी हज़रात, इदारों को नाम बदलने से, इदारों का कानून बदलने से उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती है। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का नाम बदल के जो है वासा का नाम बदल के हैदराबाद वाटर और क्या नाम करने से कोई उसकी जो है इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ जाएगी। उसका मेयर को चेयरमैन आने की मुतहदा कौम हमेशा ये मुतालबा करती है कि मेयर को शहरी जितने भी इदारे उनका सरबराह होना चाहिए, लेकिन ऐसे नाहिल मेयर को कि जिसके जिम्मे करप्शन की कहानियां हो, ऐसे मेयर को कि जिसके ऊपर इल्जाम करप्शन के हों, माली खुर्द के हों, उनके भाई जो वजीर है वो पूरी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पर, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो शहरियों को पानी दे सकेंगे? यही वजह है क्या 1.5 साल गुजरने के बाद जो इदारे का नाम चेंज किया, मेयर को उसका चेयरमैन बनाया गया है। आज 1.5 साल से चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, शहर में पीने का साफ पानी नायाब है। आज शहर हैदराबाद की पीने के साफ पानी की जरूरत 125 mgd है, जबकि पूरे अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का हम उसको पैमाना उसका कर लें कि कितनी सप्लाई दे सकते हैं, तो कुल 75 mgd पानी जो है सप्लाई किया जा सकता है वाटर फिल्ट्रेशन के जरिए, लेकिन वो फिल्टर पानी जो है सप्लाई नहीं है किया जाता। जो हमारे पास 6 या 7 वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं, उनसे पानी को फिल्टर करके सप्लाई नहीं किया जा रहा, रॉ वाटर सप्लाई किया जा रहा है। और जो बीच में नई सोसाइटियां बनी हैं, प्लाजा बने हैं, कमर्शियल एरिया बने हैं, उनके लिए नई लाइनें डालने के बजाय लतीफाबाद और हैदराबाद के इलाकों में आने वाली लाइनों से पानी देके आज शहर में पानी को नायाब कर दिया। सरमस पे बनाए जहाँ कोसारपुर आबाद है, आप उतनी शहर में बनाए, आप टंडो हजर में बनाए, आप टंडो जाम में बनाए, यानी कि आप अपोजिशन के हलकों में नहीं देने चाहते, नहीं दें। हम अपने लोगों के लिए पहले भी खिदमत किए। आज भी 7 जो वाटर फिल्टर प्लांट कायम है हैदराबाद में, 6 के 6 सिवाय 1 के 6 वाटर फिल्टर प्लांट मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए थे, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाए। आइंदा भी जब मौका मिला हैदराबाद के लिए इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। एक वाटर फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाया हुसैनाबाद का 5 mgd का, 3 दफा इफ्तिताह करने के बाद भी उससे साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इसके अलावा मैं हमारे कुछ साथी और बातों को कवर करेंगे। मैं ये मुतालबा करूंगा कि हमारी गुलिस्तान सरमस्त स्कीम के 11 अरब की स्कीम थी, 8 अरब रुपए आप रिकवर कर चुके हो। शहरियों के पैसे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट की कोई खजाने से नहीं आए, वो पैसे सिंध गवर्नमेंट खुद बुर्द कर चुकी है, उसका हिसाब दिया जाए और फिलफौर गुलिस्तान सरमस्त का कब्जा दिया जाए। गुलिस्तान सरमस्त में कायम कोसार मेडिकल कॉलेज को फिलफौर शुरू किया जाए। लतीफाबाद के 7 अस्पताल, शहर के 4 अस्पताल जो कि उजड़े पड़े हुए, जिनमें भिटाई हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें कोसार 100 बेडेड हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें 11 नंबर की अर्बन हेल्थ डिस्पेंसरी शामिल है, जिसमें हाली रोड की डिस्पेंसरी शामिल है, जिसमें प्लेटाबाद का हॉस्पिटल शामिल है, जिसमें टंडो जाम का ताल का अस्पताल शामिल है, जिसमें हुसरी का अस्पताल शामिल है, जिसमें 20 बेडेड सच्चर सरमस कॉलोनी में कायम हॉस्पिटल शामिल है और कई डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, सब तबाह हाल है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उनको आवाम की सहूलत के लिए फाल किया जाए। उधर जो खुर्द हो रही है, सालाना फंड आ रहे, वो कहाँ और किसकी जेबों में जा रहे हैं, उसका हिसाब दिया जाए। इसके अलावा मौजूद साथी हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान पोटेंशियल इशू पब्लिक के वक्तन फवक्तन आपके जरिए उजागर करते हैं और उनके हल के लिए कोशिश की जाती है। इस वक्त कुछ ऐसे इशूज आपको वो सुझाव किए जा रहे हैं कि बाकी बातें जो साबिर भाई अभी बता चुके हैं, उसके अलावा में एक मेरिट का कत्लेआम जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया जा रहा है, उसके मुतालिक कुछ मालूमात मैं देना चाहूँगा। इस वक्त तालीम का जो हमारे सूबा सिंध में जो बुरा हाल है और पढ़ाने का अमल अपनी जगह पर है, लेकिन जब तलबा और तालिबात फारिग तहसील होते हैं और होने के बाद जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना एग्ज़ाम देते हैं
तो वहाँ जो ड्राफ्ट के हवाले से बुरा हाल होता है उसका बयान करना जो है बिल्कुल अजीब गरीब है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 1989 में इसका एक बना और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आर्टिकल 25 के तहत, जिसका मकसद है मुसावात, बराबरी के हकूक देना, बराबरी के तौर पर जॉब देना, उसका हाल आप देखें कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बराबरी के तो आप तो दिखाते हैं, लेकिन अगर आप ने आपके मुशाहिदे में चीज़ आई होगी माजी में कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एक्ट 1989 में बना और फिर 2021 के अंदर में इसके खिलाफ केस गया, क्योंकि तकरीरियाँ मेरिट के खिलाफ जा रही थी और करप्शन का बाजार गर्म था। 2021 के अंदर ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्ट है उसको गैर आईनी करार दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा 2021 के अंदर। फिर 2022 में जाकर ये एक्ट जो है ये पास हुआ। रीजन क्या था इसमें कि आर्टिकल 242 के तहत कमीशन कायम होते हैं हर सूबे के अंदर, जो कि शफाफ होते हैं और जो कि इम्पार्शल होते हैं, और उसके बाद कानून साजी जो है असेंबली करती है। और आर्टिकल 240 के तहत कानून साजी होनी चाहिए थी, लेकिन कानून साजी नहीं हुई। इस वजह से ये 1989 का जो एक्ट था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का वो गैर आईनी करार दिया गया। उसके बाद फिर ये एक्ट सिंध असेंबली से 2022 में मंजूर हुआ। आप देखें इस वक्त तकरीबन अगर हम इनके कारनामों पर रोशनी डालें तो तकरीबन 2018 के अंदर 2000 से ज्यादा जो तकरीरियाँ लोगों ने की वो कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो तमाम विक्टिमाइजेशन, फेवरेटिज्म पे मबनी थी। तो ये हाल है हमारे इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कि जहां मेरिट को जो है मेरिट का कत्लेआम किया गया। और मैं एज एन MNA ये मुतालबा करूंगा कि इसका तरीक़ेकार जो है एग्जामिनेशन का उसको बदला जाए, उसके अंदर तब्दीलियाँ लेकर आए, और जब इंटरव्यूज होते हैं कैंडिडेट्स के वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उनकी टेस्ट पेपर्स की कापियाँ उनको दी जाए, ताकि बाद में जब वो अपने आप को असेस करें तो जिस किस्म की करप्शन ये करते हैं नाअहल को अहल करार दे देते हैं, और इस किस्म की चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। तो इस सिलसिले के अंदर जो है आने वाला वक्त जो है इनके लिए खराब होगा। अगर ये अपने अंदर तब्दीली लेके नहीं आएंगे तो एम पाकिस्तान जो है अपनी आवाज़ उठाती रहेगी, और इस मेरिट के जो कातिल हैं इनके खिलाफ जो है एक्शन के लिए हमारे गोश हम एक्टिव रहेंगे इसमें। तो ये चंद बातें थी जो सर्विस कमीशन के मुतालिक थी। जिस तरीके से साबिर भाई और अलीम भाई ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और इसके करप्शन के हवाले से बताया, तो चंद बातें मैं भी बताता चलूँ कि हालिया में ही हम जब सेकंड टाइम पर मैं MP था और साबिर भाई MNA थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने GDA की हुकूमत में एक मुआहिदा तय किया था और उसमें MP MNAs को फंड मिले थे 5 अरब। उन 5 अरबों को इन्होंने कहाँ लगाया? हमारी जो स्कीमें थी वो ऑन पर थी, काम चल रहा था, 50% काम उस पर करवा चुके थे। उसके बाद इन्होंने वो काम बंद करवा दिया, जिसके अंदर कई रोड्स थे, ग्राउंड्स थे और सड़कें, सेवरेज, इसके सबके काम थे, और मेयर साहब ने वो सारे काम रुकवा दिए। अच्छा, ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, खासतौर पे ये तख्ती मेयर, इसने तो पूरे हैदराबाद के अंदर तख्ती लगाने का एक बेड़ा उठाया हुआ है, काम करने का कुछ है नहीं। जहां काम पहले हो चुके हैं, जो साबिक MNA सलाउद्दीन भाई ने काम करवाए हमारे हलकों में, उन पर भी इस तख्ती में ने आके अपनी तख्तियां लगाई हैं। अच्छा, इस छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के खेल के अंदर जो इनके बड़े भाई हैं वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो हमारे पैसे थे HMC में ट्रांसफर करवा के, उसका कोई भी बार बार उनसे मीटिंग करने के बावजूद सिंध असेंबली के फ्लोर पर भी हमने इनसे मीटिंग की, लेकिन बेबस नजर आते हैं सब इन शोरो बिरादरी के सामने, क्योंकि इन दोनों भाई ने जिस तरीके से हैदराबाद का बेड़ा गर्क किया इसकी मिसाल तो कहीं नहीं है। इन्होंने इसको लाड़काना और खंडर उससे भी बढ़ के किया। जिस तरीके से आप कब्रिस्तानों की बात करें, कब्रिस्तानों को यहाँ पर न्यू मुस्लिम कब्रिस्तान, कोटरी कब्रिस्तान और ये अपना फाटक वाला मानक भट्टी, ये कब्रिस्तानों की सूरत हाल ऐसी है, वहां पर ना तो रात के वक्त जाया जा सकता, लोग बाग अपने प्यारों को दफनाने के लिए भी सिक्योरिटी ले जाना पड़ रही है। और उसके साथ साथ आप ये न्यू मुस्लिम कब्रिस्तान की सूरत हाल देखें, जिस वक्त कभी वहां पर बसें जाया करती थी, अब बस वहां तक भी नहीं जा सकती।
सारी सड़कें टूटी हुई है, नहर का कुछ पता नहीं है किस तरीके से इन लोगों ने करप्शन का वो बाजार गर्म किया हुआ है। यहाँ तक के लास्ट टाइम पर हमने इनको अपने ग्राउंड्स की सूरत हाल बताई थी। ये नियाज स्टेडियम को भी मैं समझता हूँ अरबों रुपए के अंदर ये बता देंगे कि नियाज स्टेडियम की क्या सूरत हाल है। और इस पे हम बात कर चुके हैं कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से वाटर सप्लाई और सीवरेज के नए मंसूबे ना देने की वजह से जो हमारे हैदराबाद सिटी के एरिया है, रिवायती और पुराने इलाके और लतीफाबाद है, टेल एंड में चला गया है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। फिल्टर प्लांट्स की यहाँ 125 MGD की जरूरत है और यहाँ टोटल फिल्टर प्लांट जो हैं वो सिर्फ 75 MGD के हैं। जो 7 फिल्टर प्लांट है, 6 फिल्टर प्लांट एमक्यू ने बनाए हैं, 1 फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाया है, मजीद यहाँ पे 6 से 10 फिल्टर प्लांट बनाए जाए। जो सवाल आप कर रहे हैं उसके लिए हमारे एमपीए इलाके के लोगों ने एहतजाज भी किया है, बातचीत भी की है। इसका जो जिम्मेदार है उनको हमने असेंबली में भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है, ये गलत किया जा रहा है, इसको देखा जाए। ये सारी अभी करप्शन की बात हो तो रही है, इसको कौन रोकेगा? जिस दिन आप हमारे हाथ में डंडा देंगे हम डंडे से भी रोक लेंगे। FWO पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा है, जिसने मुश्किल हालात में मुश्किल जगहों पर भी बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने खुद उसको तस्लीम करते हुए तो उसके कराची में उसके सुपुर्द अपने जो है मंसूबे किए हैं। तो हैदराबाद में भी ऐसे मंसूबे 2022 का ऑटोबान का मंसूबा है। नासिर भाई ने जैसे निशानदेही की कि मंसूबा हमारे टाइम पे कंसीव हुआ, यानी इसकी मंसूबा बंदी हुई, फिर इसकी टेंडरिंग हुई और जब बनना शुरू हुआ तो इसकी उन्होंने शक्ल ही चेंज करके 2 तरफ नाले और सर्विस रोड बना दिए, सर्विस रोड खत्म कर दिए, नाला बना दिया। इसमें तो सर्विस रोड बनाना था और इसको तो 18 महीने में कंप्लीट होना था, जो कि इसको 36 महीने होने को आ गए, डबल टाइम गुजर रहा है, ये मुकम्मल नहीं हुआ। और जो स्कीम तकरीबन 1.25 अरब की थी, 3.5 अरब से ज्यादा की चली गई। इसका हिसाब किताब लेने के लिए इनकी पुअर परफॉर्मेंस पे ये एक इदारे को हमें कॉल करने का मतलब ये नहीं कि हम आर्मी को कॉल कर रहे हैं, एक बेहतर इदारा जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस विद ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि तरक्की शफाफियत के साथ करें, ना कि करप्शन के साथ करें। इसकी वजह से बाकी जब कभी भी आप देखें कि यहाँ पे आज से 2005 से 2010 जब मुंतखब हुकूमतें थी, लोकल गवर्नमेंट निजाम था, एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट निजाम था और यहाँ पे नाजबीन मौजूद थे। तो जितने फ्लाईओवर हैं, जितने पार्क्स हैं, जितने स्पाल्ट रोड है, कब्रिस्तानों की दीवारें हैं, ग्राउंड्स की दीवारें हैं, ग्राउंड के अपग्रेडेशन है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्कूलों में फर्नीचर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या और जितने भी मंसूबे हैं, ये सारे के सारे उसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के एहसास के तहत हैं। ये बात आती है आपकी नाअहली पर, नालायकी पर और आपकी ना तजर्बेकारी पर। अगर आप नाअहल हैं, नालायक हैं, ना तजर्बेकार हैं, तो आपके नीचे चाहे दुनिया का 1 नंबर घोड़ा दे दिया जाए, आप जो ना गधे और कछुए की उसमें चलोगे। और अगर आप अच्छे कोचवान हो तो आप अच्छे उससे भी आप अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं।